हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट के विषय में, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स में हम दो चैप्टर स्टडी करते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। एक चैप्टर के अंतर्गत लाइट का जो प्रोपागेशन है इन द फॉर्म ऑफ रे, और वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत लाइट का जो प्रोपागेशन है इन द फॉर्म ऑफ वेव या वेव फ्रंट के रूप में हम स्टडी करते हैं। लाइट जो कि एनर्जी का फॉर्म है और ये मीडियम में और वैक्यूम में प्रोपागेट करती है और अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो शो करती है। लाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्रैक्शन शो करती है, लाइट इंटरफेरेंस शो करती है, लाइट डिफ्रैक्शन शो करती है, और लाइट का जो फेनोमेना है वह पोलराइजेशन का भी होता है। तो ये लाइट की प्रॉपर्टीज हैं जिनके एप्लीकेशंस हमारे दैनिक जीवन में हमको बहुत सारे मिलते हैं। तो लाइट की सहायता से ही हम लोग वस्तुओं को इमेजेस के थ्रू देख पाते हैं। लाइट इस कलरफुल वर्ल्ड को हमें विजिबल बनाती है। तो आज हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे नीट आईआईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग लाइट की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और स्फेरिकल मिरर के विषय में आज हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। तब लाइट है क्या? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which propagate throughout the media. With the help of light, we are able to see the objects. लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम बात करें तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है, ट्रांसवर्स वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन? लाइट। दूसरा, लाइट जो है उसकी स्पीड इन, हम बात करें एयर की या फिर वैक्यूम की, वो लगभग एयर में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो है सी सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती है, जिसकी स्पीड 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर लाइट किसी मीडियम में जाती है, इन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। लाइट की जो स्पीड होती है वो मीडियम में जाने पे चेंज होती है। ओके, बात कहता है लाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत सारे फेनोमेना शो करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन and polarization. These are the properties of light which is shown by the light. जिसमें हम लोगों को बेटा पढ़ना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अपने रे ऑप्टिक्स के चैप्टर्स में। तो शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स, जहां पे हम लोग लाइट की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे।
ओके, तो अब जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह लाइट का एक ऐसा इलस्ट्रेशन है जिसकी सहायता से हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बना पाते हैं और उसको हमारा जो माइंड है वो रीड कर पाता है। तो लाइट की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी द्वारा ही हम किसी वस्तु की इमेज को बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लाइट की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? आपको लाइट का रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं, कब कहेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, उसके विषय में हम लोग स्टडी करते हैं। कहता है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इन द सेम मीडिया। हियर बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज in the same media is called a reflection of light. Here two terms are commonly used. One is medium. What is medium? Medium is the in which the light propagates. The propagation of the light rays occurs. That is known as medium. जिसमें से होकर के लाइट रेज का प्रोपागेशन होता है या लाइट रेज पास करती है, वो कहलाता है मीडियम। ये मीडियम आपका एयर मीडियम हो सकता है, वाटर मीडियम हो सकता है, ग्लास मीडियम हो सकता है। क्लियर? तो अब कह रहा है कि लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो सबसे पहले आप एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर कर सकते हैं और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप ले सकते हैं आज प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आपका क्या है, एक तरफ पॉलिश्ड है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिंग है। ये प्लेन मिरर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब एक लाइट सोर्स आप कंसीडर किए और लाइट का जो प्रोपागेशन है वह रे के फॉर्म में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। तो लाइट जो सोर्स से एज ए रे चलेगी, तो हमने क्या किया, एक लाइट रे ड्रॉ किया और यह लाइट रे आकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो प्लेन मिरर आपने ले रखा है, यह आपका सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों मीडियम को सेपरेट करता है, लाइट को इस मीडियम से इस मीडियम में पास नहीं होने देता है। अब लाइट आकर के इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने क्या किया, एक नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया विच इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड प्लेन सरफेस। ए लाइन विच इज पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल, है ना। अब क्या हुआ, लाइट यहां से टकराई और टकराने के बाद कहता है इसी मीडियम में वापस हो जाए, दूसरे मीडियम में प्रोपागेट ना करे। तो लाइट जो है इसी मीडियम में वापस चली गई। आने वाली लाइट को हम लोग नाम देते हैं, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये है आपका नॉर्मल। ओके, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम लोग नाम देते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका इंसिडेंट
एंगल। ओके बच्चों, और ये है बेटा रिफ्लेक्टेड एंगल। मेन चीज क्या है, जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, क्या ये लाइट के जितनी भी लाइटें इस प्लेन सरफेस पे गिरेंगी, क्या वो सब रिफ्लेक्शन शो करेंगी? तो उसके भी कुछ लॉज होते हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बेटा दो लॉज हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी शो करती है। पहला लॉज लाइट के रिफ्लेक्शन का है, वो कहता है जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल। लाइट का अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो उसके लॉज में पहला लॉज कहता है जो इंसिडेंट एंगल है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, तब लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, अन्यथा लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम चेक करें तो कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल हमने कहां खींचा था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस should lie in the same plane, in the same plane, है ना। ये अगर लाइट रेज दोनों लॉ को फॉलो करती है तो उस लाइट के विषय में हम कहेंगे उस लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है। और अगर इन दोनों में से कोई एक लाइट रे एक लॉ को फॉलो नहीं करती है तो हम लोग कहेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। लाइट के रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन हम लोगों को स्टडी करना है, और वो स्टडी करना है जो है रिफ्लेक्टिंग, जो आपका सरफेस है वो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता क्या है, एक आपने ले रखा है हालो स्फेरिकल, ग्लास से बना हुआ एक हालो स्फीयर है या हालो स्फेरिकल सेल है, और उसके एक पार्ट को आपने क्या कर लिया, कॉर्नर से कट कर दिया है, और उसके एक सरफेस को अगर आप पॉलिश कर दें तो इस तरीके से बना हुआ स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर है क्या, ध्यान से देखिए। आपने ले रखा है एक स्फेरिकल सेल ग्लास शीट है, और इसके कॉर्नर से आपने एक पोर्शन ऐसे काटा। ओके, जो ये वाला पोर्शन आपने कट किया है, और इधर से एक पोर्शन आप यहां से यहां तक काट लीजिए। यहां से देखिए, अगर मान लीजिए आपने ये वाला पोर्शन काटा, नाम दे दीजिए एम एन, इसको नाम दे दीजिए ए बी। तो जो ये एम एन पोर्शन आपने कट किया है ग्लास का, इसमें अगर एक सरफेस आप पॉलिश कर दीजिए, पॉलिश कर दिया आपने, ध्यान से देखिए, इसका आउटर सरफेस आपने क्या कर दिया है, पॉलिश, जिसको आप कहते हैं कि बल्गिंग पार्ट है ना, सबसे उभरा पार्ट यहां पे आपको जो नजर आ रहा है, तो उसको आपने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। और जो अंदर से धंसा हुआ पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट वो रिफ्लेक्टिंग, तो ये वाला जो सरफेस है वो आपने इसको रिफ्लेक्टिंग रखा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
और जो बाहर का जो सरफेस है वो क्या है, पॉलिश्ड है। ओके, सेम अगर आपने इनर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया और बाहर वाले सरफेस को, जो आपका बल्किंग पार्ट है, उसको आपने रिफ्लेक्टिंग रखा और जो डिप्रेस्ड पार्ट है उसे आपने क्या रखा, पॉलिश कर दिया, तो ये वाला आपका जो मिरर हो जाएगा, इसको बोलेंगे, नाम देंगे इस स्फेरिकल मिरर को कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, और इसको नाम देंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ओके, दो तरीके के आपके पास स्फेरिकल मिरर हो गए, एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। जो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है उसका जो बल्किंग पार्ट है वो पॉलिश्ड है और डिप्रेस्ड पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है उसका जो डिप्रेस्ड पार्ट है वो पॉलिश्ड है और जो बल्किंग पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग है। ओके, अब इस स्फेरिकल मिरर द्वारा जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो टाइप के हैं, इनकी सहायता से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने से पहले हम इस स्फेरिकल मिरर से जानते हैं कुछ जो है किस तरीके से इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस स्फेरिकल मिरर में कितने टर्म आते हैं, वो टर्म के विषय में हम लोगों को स्टडी करना है। तो देखते हैं, जो स्फेरिकल मिरर आपका कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, उसमें जो टर्म आते हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। कहता है पहली बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? तो कहता है स्फेरिकल मिरर जो आपका कॉन्वेक्स या कॉनकेव है, कॉन्वेक्स और ये कौन सा है, कॉनकेव। स्फेरिकल मिरर जिस गोले का एक छोटा सा पार्ट होता है, उस गोले के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये आपके पास एक कर्व है ना, एक कर्वेचर हो गया। इस कर्वेचर कहां से हमने इसको काटा है, इट इज ए पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो उसी बात को कहता है कि स्फेरिकल मिरर जिस गोले का एक छोटा सा पार्ट होता है, उस गोले के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दूसरी बात कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें कहता है स्फेरिकल मिरर जिस गोले के पार्ट होता है, उस गोले की रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से लिखा जाता है। तो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। जिस गोले का पार्ट होगा उसकी रेडियस जो होगी उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे। तीसरी बात कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल ऑफ द मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो मोस्ट बल्किंग पार्ट है, सबसे उभरा या मोस्ट डिप्रेस्ड पार्ट है, सबसे धसा हुआ जो पार्ट होता है, वह उसका क्या कहलाता है, उस स्फेरिकल मिरर का उसको पोल कहते हैं। ओके, अगला बात कहता है प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं। ध्यान से आप देखिए बोर्ड पे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर बात करें तो आपके पास ये आपका हो गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कहता है ए लाइन विच इज पासेज द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो उस लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करती है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं कि वो लाइन हमारी कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होगा तो हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पुट करते हैं। दूसरी जो है बात कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद टर्म आता है फोकस। फोकस वो पॉइंट होता है जिस पे स्फेरिकल मिरर किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। स्फेरिकल मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपने ए बी रखा है ना, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट ये कहां है? इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज स्फेरिकल मिरर जिस पॉइंट पे बनाता है वह कहलाता क्या है? वह पॉइंट इस मिरर का फोकस पॉइंट कहलाता है। दूसरी बात कहता है, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज क्या होगी? रिफ्लेक्शन शो करेगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वह पॉइंट उस स्फेरिकल मिरर का फोकस पॉइंट होगा। ओके, तो ये हो गया आपका फोकस पॉइंट। दो टर्म और जो रिलेट करते कहता है फोकल लेंथ किसको कहते हैं? तो फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को मिरर का फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, वो कहलाता है फोकल लेंथ। ओके, अब स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, और उस इमेज फॉर्मेशन में दो चीजें हमें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और दूसरा ऑब्जेक्ट द्वारा बनाई गई इमेज के डिस्टेंस। तो वो हम लोगों को यहां पे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड focal length of the mirror, focal length of mirror। तो बच्चों यहां से ध्यान से देखिए, जो F और R होता है वो एक दूसरे से इस तरीके से रिलेट होते हैं कि F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2, या फिर R इज इक्वल टू 2 इंटू F। बच्चों हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हमको लगाना है अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल्स। इस वजह से बस सिर्फ आप जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स है उनको आप ध्यान से देखते रहिए। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उनमें रिलेशन होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की 2 टाइम्स होती है, या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी सबको? वेरी गुड। तो अब
किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम इमेज बनाना चाहते हैं, इमेज किसकी सहायता से? कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की सहायता से। तो हम दो इमेज बनाते हैं और उसके बाद हम मिरर फार्मूले पे चलेंगे। ध्यान से देखिए, आपके पास अगर कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग करते हैं लाइट को कन्वर्ज करने के लिए। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया इस मिरर का पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका फोकस पॉइंट, ये C हो गया। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं? अलग अलग पोजीशन पे हम बता देते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपकी इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी से आने वाली लाइट को हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। इमेज बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले व्हाट विल बी द पाथ ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, इसको आपको सीखना है। तो कहता है कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वह मिरर के फोकस से होकर के पास करती है। दूसरा तरीका होता है लाइट के पाथ को स्टडी करें पहले, फिर इमेज बनाते हैं। तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहता है फोकस हो गया, ये C है। अगर कोई लाइट रेज मिरर के फोकस से होकर के पास करती है तो मिरर से फोकस से होकर के पास करने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, उसके समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है लाइट रेज। तीसरी लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए। जब यह रिफ्लेक्ट होती है कहां से? स्फेरिकल मिरर से। तीसरी बात अगर हम देखें, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पुनः अपने पाथ को रिट्रेस करती है। इसका कारण है कि जो लाइट होती है वह स्फेरिकल सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है। ये तीन रूल्स, मतलब इन तीन लाइटों के विषय में हमें पूरी जानकारी होती है कि ये मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इनका पाथ क्या होगा। ऐसे तो बहुत सारे लाइट रेज, बीम ऑफ लाइट जाती है इमेज बनाने के लिए, लेकिन सारी बीम लाइट जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका पाथ हमको पता नहीं होता है। लेकिन अगर इन पॉइंटों से होकर के लाइट जाती है तो इसका पाथ कहां से होगा कि उनकी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी लाइट रेज की, वो मुख्य जो फोकस आपका उससे होकर के जाएगी या फिर अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। हमें इसकी जानकारी होती है। तो इन्हीं तीन लाइटों का हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक इमेज हम आपको बना के दिखाते हैं कॉनकेव मिरर द्वारा, फिर समझाते हैं आपको। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दीजिए। मींस ए बी कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर पास करेगी? फोकस से होकर के पास करती है। ओके, दूसरी लाइट रेज हम लोग मिरर के फोकस से पास करेंगे। मिरर के फोकस से पास करने वाली जो लाइट रेज होती है वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है
तो ये हो गई लाइट रेज आपकी। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो ये लाइट रेज एक दूसरे को फोकस वाली और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज जिस पॉइंट पे कट करती है उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। ओके, जो इमेज बनती है, अब इमेज दो तरीके की होती है, एक तो होती है इमेज रियल और दूसरी होती है इमेज वर्चुअल। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर जो इमेज इस कंडीशन में बनाता है वह इमेज रियल होती है। रियल इमेज हमको स्क्रीन पे, पर्दे पे मिलती है और जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पे पा नहीं पाते हैं। रियल इमेज जो कॉनकेव मिरर इन कंडीशन में बनाता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, जब ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे भी रखा हो, तब तक कॉनकेव मिरर जो है रियल इमेज बनाता है। हम लाइटों को, ये जो लाइटें जा रही है अगर ड्रॉ करें और ये लाइटें अपने आप काटती हैं तो बोलेंगे कि वो इमेज रियल है। और जब हमें लाइट रेज को बढ़ाना पड़ता है कट करने के लिए जहां पे इमेज बनती है फोकल प्लेन पे, तब हम कह सकते हैं कि वो जो इमेज है वो वर्चुअल है। तो वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं पा पाते हैं और रियल इमेज को हम स्क्रीन पे पा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको इस इमेज की क्वालिटी समझनी है। इस इमेज की क्वालिटी क्या होगी, इमेज होगी रियल, है ना। कहाँ होगी, इसकी पोजीशन बताइए, तो बोलेंगे एट सी पर होगी। ठीक है, अब इमेज जो है इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे जो इमेज है देखिए, बेस उसका वहीं रह गया लेकिन ये टॉप वाला नीचे आ गया, इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड होगी। तो आप हमेशा याद रखेंगे जो रियल इमेज होती है वह इन्वर्टेड इमेज होती है। और इसकी पोजीशन आपको बतानी है तो एट सी पे होगी। एक और टर्म आपको जोड़ना है, कहता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मैग्निफिकेशन होता है वह स्फेरिकल मिरर में इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है, जिसको आप लिख सकते हैं माइनस बी डिवाइडेड बाई यू। बी क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम पोल, और यू क्या है, ये है बी जो है हमारी इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम पोल और यू जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पोल। ओके, तो ये रहा इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर द्वारा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हो। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई इमेज जो है, मैग्निफिकेशन इसका 1 आता है। रीजन बिहाइंड दैट, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है, जो साइज होती है ऑब्जेक्ट की, वही साइज इमेज की भी होती है। ओके, अब एक लाइन में हम लिख देते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाते हैं, है ना, वो इमेज किस किस पोजीशन पे अगर रखी है तो वो इमेज आपकी रियल है या वर्चुअल है और उसकी पोजीशन क्या होगी, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहां पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, और उसके बाद इमेज आपको बनाना है कॉनकेव मिरर द्वारा और कॉन्वेक्स मिरर द्वारा, है ना। तो यही आपको यहां पे इनकी पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी, है ना। जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी
तो जो कॉनकेव मिरर बनाएगा इमेज वो कहां पे बनाएगा, फोकस पे, और कॉन्वेक्स मिरर भी इमेज कहां बनाएगा, फोकस पे। और ये इमेज रियल होगी और ये इमेज जो होगी वह वर्चुअल होगी। ओके, कहता है आपकी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सी और इंफिनिटी के बीच में रखा है तो इंफिनिटी और सी के बीच में रखी हुई ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वह हमारा जो कॉनकेव मिरर है वह फोकस और सी के बीच में बनाता है, और जबकि कॉन्वेक्स मिरर एफ और जो पोल और फोकस है पी और एफ, इन्हीं दोनों पॉइंटों के बीच में जो इमेज होती है कॉनकेव मिरर द्वारा बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर द्वारा सारी इमेज वर्चुअल होती है और यह जो है फोकस और पोल के बीच में लाई करती है। ओके, बात क्लियर हो गई। और जबकि अगर हम बात करें हमारा जो कॉनकेव मिरर है अगर सी पे रखी जाती है तो इमेज सी पे बनती है, अगर सी और एफ के बीच में रखते हैं तो बिहाइंड सी से आगे चली जाती है, ठीक है। अगर एफ पे रख देते हैं तो एफ पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज कहां चली जाती है, इन्फिनिटी पे। इतने केसेस में आपको जो इमेज मिलती है वह आपकी रियल इमेज होती है। और अगर आपने एफ और पी के बीच में रख दिया तब आपको जो इमेज मिलेगी वह जो इमेज होगी वह इमेज वर्चुअल होती है, वर्चुअल होती है। और यह इमेज मिरर के बिहाइंड होती है, मिरर के पीछे बनती है। ओके, बिहाइंड द मिरर ये इमेज आपको मिलती है। तो अलग अलग पोजीशन पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यहां तक इमेज इसकी रियल है। और एक कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तब इमेज जो है इसकी कैसी होती है, वर्चुअल होती है। किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग जो डॉक्टर होते हैं वो भी करते हैं, जो ENT डॉक्टर्स होते हैं। कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करने के लिए हेडलाइटों में भी यूज किया जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्स करना रहता है। तो इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज बहुत छोटी बनती है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को रेयर व्यू मिरर कहते हैं। और ये जितनी मोटर बाइक्स या गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के कॉर्नर में जो मिरर लगे होते हैं जिनमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, वो मिरर आपके रेयर व्यू मिरर्स होते हैं। दूर के भी ऑब्जेक्ट्स को बहुत नजदीक दिखाते हैं और छोटे रेंज में दिखाते हैं। जो है इनका जो मैग्निफिकेशन होता है 1 से बहुत कम होता है, इसी वजह से लार्ज रेंज को ये कवर करते हैं। और इनके द्वारा जो बनी हुई इमेज होती है वो सीधी होती है, इरेक्ट इमेज होती है। इसी वजह से पीछे से आने वाली गाड़ियां हमको आती हुई दिखाई देती है, जबकि अगर यही कॉनकेव मिरर रहता है तो वह इमेज को इन्वर्ट कर देता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमने स्टडी किया उस से मिरर फार्मूले की तरफ चल रहे हैं। स्फेरिकल मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। ओके, मिरर फार्मूला
आपके पास जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, बच्चों जो हम लोगों को स्टडी करना है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है, इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन बस केवल न्यूमेरिकल्स आने हैं। तो न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये तो जनरल थियरी थी जिसको हम लोगों ने स्टडी किया है। तो कहता है मिरर फार्मूला क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जो मिरर फार्मूला होता है वह तीन फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन होता है, जिसमें आप इमेज डिस्टेंस u जो है v सिंबल से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से लिखेंगे, और जो आपका फोकल लेंथ होगा उसको f सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मिरर फार्मूला है यह लिखा रहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द रिलेशन बिटवीन f, u एंड v। ओके, अब चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, इन दोनों में ये मिरर फार्मूला यही होगा। लेकिन मिरर फार्मूला का जब हम एप्लीकेशन करते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, तो उसके लिए हमको साइन कन्वेंशन स्टडी करना पड़ता है। और साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो साइन कन्वेंशन ध्यान से देखिए आप लोग। जो साइन कन्वेंशन है, अगर हम कॉनकेव मिरर लें और कॉन्वेक्स मिरर लें, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो आपका कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि हम लोग जब इस फार्मूले में एफ, यू, वी जो अननोन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू रखेंगे तो किस साइन के साथ रखेंगे, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, आपने अगर यहां पे यूज किया है, ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका प्लेन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ये आपका हो गया सी, ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया पोल। ओके, और मान लीजिए इमेज यहां पे बनी हुई है ए डैश बी डैश। ओके, तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो सारी डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग कहां से करते हैं? पोल ऑफ द मिरर। कहां से डिस्टेंस का मेजर होता है? मेन चीज क्या? ऑल द डिस्टेंसेज आर measured फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। सारी डिस्टेंस जो हम लोग मेजर करते हैं वो मिरर के पोल से मेजर करते हैं। मिरर पोल से लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस निगेटिव, राइट साइड की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल से अप जो है डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन में डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। दूसरी बात अगर करें तो कहा जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, जहां रे ऑप्टिक्स मतलब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो ये तो ठीक है, ऐसे भी कर लेते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में हम लोगों को ये बात बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि इन द इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सभी डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंसेज को नेगेटिव लेते हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं, दैट मींस हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट अगर हमको लिखनी है या इमेज लिखनी है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी, और अगर नीचे की डायरेक्शन लें जो इमेज की आपके पास बनी है उसकी अगर हाइट आपको कंसीडर करनी होगी तो वो निगेटिव साइन के साथ होगी। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में ये कॉनकेव मिरर के लिए हो गया। इसी तरीके से अगर आप कॉन्वेक्स मिरर में भी बात करेंगे तो सेम फिनोमेना आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में u का मान आप क्या रखेंगे? देखिए u तो हो गया क्या? ये हो गया u आपका, यहां से यहां पोल से ही मेजर करेंगे। इमेज बनी है तो इमेज हो गई आपकी v, ये फोकस है तो यहां से यहां हो गया f। तो सारी डिस्टेंस इसी तरफ है इसलिए निगेटिव साइन, तो u को भी आप निगेटिव रखेंगे, v आपका भी निगेटिव होगा, और f अगर आप रखते हैं तो भी आपका निगेटिव साइन होगा, है ना।
यू वी एफ आपका निगेटिव हो गया। अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो आर बी आपका किस साइन के साथ होगा, निगेटिव साइन के साथ होगा, क्योंकि स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर इस साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव है। इसी तरीके से अगर मैग्निफिकेशन आप लिखते हैं तो मैग्निफिकेशन भी आपका किस साइन के साथ होगा, निगेटिव साइन के साथ होगा। लेकिन एक केस ऐसा होगा जब ऑब्जेक्ट रखी होगी कहां पे, आपकी ऑब्जेक्ट होगी फोकस और पोल के बीच में, तब इमेज आपकी होगी कैसी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। तो वहां पे आपको जब आप हाइट रखेंगे, हाइट ऑफ इमेज यहां पे निगेटिव होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे पॉजिटिव होगी। लेकिन जिस केस की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक जब हमारा इमेज वर्चुअल होगा तो वहां पे v की जो वैल्यू होगी वो राइट साइड होगी इमेज, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगी। फोकल लेंथ हमारा निगेटिव ही होगा, लेकिन जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और एच आई निगेटिव यहाँ पे तो जो है इस साइड है, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज इस केस में जो है पॉजिटिव है, और इमेज है ना, हाँ ठीक है, हाइट ऑफ इमेज इस केस में निगेटिव है और इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। तो उस जो हम लोग पढ़ रहे हैं F और P के बीच में रखी हुई ऑब्जेक्ट में, उस वर्चुअल केस में ये दोनों साइन जो है आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। जब कॉन्वेक्स मिरर की बात आएगी तो U आपका किस साइन के साथ होगा, U होगा आपका निगेटिव, लेकिन V होगा आपका पॉजिटिव, R आपका होगा पॉजिटिव साइन। और अगर बात करें HI की तो HI हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो भी इरेक्ट इमेज होगी तो पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो भी पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो वो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर, ध्यान से देख लीजिए। इस केस में जब इमेज कैसी है, रियल है, तब ये साइन है। अगर इमेज हो जाती है आपकी कैसी, वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज जिसकी चर्चा किए हैं उसके लिए आपको V पॉजिटिव रखना पड़ेगा, F आपका निगेटिव ही होगा, R आपका निगेटिव ही होगा, N जो है आपका वो पॉजिटिव हो जाएगा, HI आपका जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, HO आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो साइन कन्वेंशन सबको क्लियर हो गया। तो हम लोग मिरर फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। और आपका मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। जहां f, v और u वेरिएबल्स हैं जिनमें से आपको दो वेरिएबल की वैल्यू पता होगी और तीसरे वेरिएबल को आपको कैलकुलेट करना होगा। चाहे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी रहेगी, चाहे इमेज डिस्टेंस दी रहेगी, या फोकल लेंथ, दो डिस्टेंस आपको दी रहेगी मिरर की। उसके बाद तीसरी अननोन वैल्यू आपको इनके टर्म में जो रिलेशन है उसका यूज करके फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे आप मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है, इसीलिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती है। किसके लिए, आपके कॉनकेव जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर में यह वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट की हाइट से यह वैल्यू छोटी भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, मिरर फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक चीज आपको हमने पहले ही बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। ओके, तो अब हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।